नमस्कार, मैं हूँ अजय भांबी। स्वागत है आपका नक्षत्रों की उस अलौकिक दुनिया में जहाँ ब्रह्मांड का हर संकेत जीवन के किसी न किसी रहस्य को खंगालने में लगा रहता है, जो आपको आपके व्यक्तित्व के उस रूप के दर्शन कराता है जिसके बारे में पहले से आपको खुद भी नहीं जानते। नक्षत्रों की ऊर्जा से व्यक्ति अपने जीवन के उन रहस्यों को समझ सकता है जो अब तक उसके लिए पहली बने हुए थे। दर्शकों, कल हमने हस्त नक्षत्र के बारे में जाना था। हमने आपको उसकी कर्मशीलता, उसकी सृजनात्मक शक्ति और अपने हाथों से भाग्य लिखने की क्षमता के बारे में बताया था। लेकिन आज हम इस नक्षत्र की बात करेंगे, वो बेहद ही आकर्षक और रहस्यमयी दिखने वाला नक्षत्र है। तो इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए बिना किसी देरी के चलिए नक्षत्रों की दुनिया की सैर पर हमारे साथ आइए और हम शुरू करते हैं। दर्शकों, हमेशा की तरह शो की शुरुआत करेंगे आज के पंचांग से। तो आइए जान लीजिए आज के पंचांग के बारे में। आज 17 अगस्त 2026 सोमवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, जो शाम 5:01 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पंचमी तिथि में जन्मे लोग स्वभाव से शांत, विनम्र और व्यवहार कुशल होते हैं। इनमें नई बातें सीखने और ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल इच्छा रहती है, लेकिन अधिक संवेदनशील होने के कारण छोटी बातों से भी आहत हो उठते हैं। कई बार निर्णय लेने की आवश्यकता से अधिक समय लगा देते हैं। दर्शकों, सूर्योदय के समय चंद्रमा कन्या राशि में रहेगा और शाम 4:20 पर तुला राशि में प्रवेश करेगा। दर्शकों, अब हम बात करेंगे आज के नक्षत्र की, जिसका नाम है चित्रा। चित्रा को अप्सरों का सितारा कहा जाता है। चित्रा राशि चक्र का 14वां नक्षत्र है। यह नक्षत्र समूह कन्या और तुला दोनों राशियों में बटा हुआ है। कन्या राशि का स्वामी बुध है और तुला राशि का स्वामी शुक्र है। चित्रा नक्षत्र हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे सुंदर उपलब्धियां अक्सर सबसे कठिन संघर्षों के बाद ही प्राप्त होती हैं। दर्शकों, अब बात करते हैं चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोगों के व्यक्तित्व के सकारात्मक बिंदुओं के बारे में। चित्रा मंगल बुध का समन्वय यह दर्शाता है इससे पहले कि व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, अग्नि परीक्षा और तूफानों का मंच तैयार है। आंतरिक शक्ति बाहरी वातावरण में आने को व्याकुल है और यही कारण है कि कष्ट और बाधाएं जीवन का अभिन्न अंग बन जाती हैं। इस प्रक्रिया में कभी कभी व्यक्ति बिल्कुल अकेला महसूस करने लगता है। यह स्थिति समुद्र मंथन की तरह है। जीवन का अमृत बिना घनघोर परिश्रम के प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब जीवन के रहस्य का उद्घाटन होगा तभी असली चित्र प्रकट होगा। दर्शकों, चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोगों के व्यक्तित्व के कुछ नकारात्मक पक्ष भी होते हैं। आइए उनके बारे में हम आपको बताते हैं। भोग विलास में डूबे रहने की ज़रूरत से ज़्यादा अधिक जुनूनी होने से आपका पतन भी हो सकता है। कभी कभी आपका मिजाज भी आपके लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। आत्मकेंद्रित और अहमवादी प्रकृति आपके जीवन का सबसे बड़ा कष्ट है। इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। चलिए अब बात करते हैं आज के योग की। मध्य रात्रि के बाद 3:30 तक शुभ योग रहेगा। उसके बाद शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। शुभ योग अत्यंत मंगलकारी और सौम्य योगों में से एक माना जाता है। इस योग में जन्मे लोग शांत, विनम्र, दूसरों को सुख दुख को समझने वाले और सहयोगी स्वभाव के होते हैं, लेकिन निर्णय लेने में कभी कभी आवश्यकता से अधिक समय लगा देते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के करण के बारे में। शाम 5:01 तक बालव करण रहेगा। उसके पश्चात कौलव करण प्रारंभ हो जाएगा। दर्शकों, नाग पंचमी का पर्व श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पड़ता है। सनातन धर्म में नागों का विशेष स्थान है। श्रावण मास वर्षा ऋतु के समय होता है।
इस समय खेतों और बिलों में पानी भर जाने के कारण सांप बाहर निकल आते हैं। प्राचीन ऋषि मुनियों ने प्राकृतिक स्थितियों को समझते हुए समाज को यह संदेश दिया था कि सांपों को मारने की बजाय उनका सम्मान किया जाना चाहिए। इस प्रकार नागपंचमी प्रकृति संरक्षण और वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता का पर्व भी माना गया है। सवाल यह है कि क्या सचमुच नाग दूध पीते हैं? नाग का प्राकृतिक भोजन दूध नहीं होता। वे प्रजाति के अनुसार चूहे, मेंढक, छिपकलियाँ, पक्षियों के अंडे और छोटे मोटे जीवों को खाते हैं। कई बार नाग पंचमी पर लोगों को नाग दूध पीते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इसके पीछे कारण कुछ और ही हैं। यदि नाग लंबे समय तक प्यासा हो तो दूध के साथ मौजूद थोड़ी बहुत नमी या पानी ग्रहण कर सकता है। शिवलिंग या नाग देवता के प्रतिमा पर दूध अर्पित किया जाता है। इसका उद्देश्य जीवित सांपों को दूध पिलाना नहीं है। आज वन्य जीव विशेषज्ञ और वन विभाग भी यही सलाह देते हैं कि जीवित सांपों को पकड़कर पूजा न करें और उन्हें दूध न पिलाएं। दर्शकों, आज किसे मिलेगा मेहनत का फल और कौन आज अपने कार्यों में हो सकता है विफल? आइए जानते हैं आज किसके लिए दिन रहेगा खास और किसके लिए होगा निराश। प्रस्तुत है आज 17 अगस्त 2026 का राशिफल। तो चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि वालों, चुनौतियों का सामना करें। आर्थिक स्थिति अधिक सुदृढ़ होगी। विद्यार्थी फालतू गतिविधियों की अपेक्षा अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रहें। नौकरी प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। प्रेम प्रसंगों में मर्यादा का ध्यान रखें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। शिव उपासना करें तथा सुगंधित जल से उनका अभिषेक भी करें। आपका शुभ रंग है केसरिया। अंक है आपका 6। वृष राशि वालों, आज आपको कई तरह के अनुभव मिलेंगे। आपके प्रतिद्वंदी भी आपके व्यक्तित्व के सामने परास्त रहेंगे। आज किसी भी प्रकार की यात्रा न करें, क्योंकि समय व्यर्थ हो सकता है और कुछ हासिल भी नहीं होगा। कार्य क्षेत्र में रुकी हुई गतिविधियां दोबारा शुरू करने का अनुकूल समय है। प्रेम संबंधों में नज़दीकियां आएंगी। एसिडिटी और गैस संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें अथवा सुने, उससे आपका लाभ होगा। आपका शुभ रंग है ब्राउन और अंक है आपका 9। मिथुन राशि वालों, काफ़ी समय से प्रतीक्षित शुभ सूचना मिलने से मन में सुकून और राहत प्राप्त होगी। वहम और शक जैसी नकारात्मक बातों को अपने जीवन में स्थान न दें। व्यवसाय में आपके किसी खास संपर्क सूत्र से कोई बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। जीवन साथी तथा परिजनों से आपको उचित सलाह मिलेगी। अत्यधिक कार्यभार की वजह से थकान हावी हो सकती है। उगते सूर्य को प्रणाम करेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। शुभ रंग आपका हरा है। अंक है आपका 8। कर्क राशि वालों, आपकी अपनी विचार शैली तथा दिनचर्या में परिवर्तन लाने की कोशिश कामयाब रहेगी। महिलाओं के लिए पारिवारिक तथा व्यक्तिगत सामंजस्य बनाए रखने की चुनौती हो सकती है। कारोबार में योजनाबद्ध तरीके से प्रतिबंधन करेंगे तो उससे आपको मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। पारिवारिक सामंजस्य और व्यवस्था बनी रहेगी। अपनी नियमित दवाइयों के प्रति आलस ना करें। गणपति जी का ध्यान करेंगे और लड्डुओं का भोग लगाएंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। आपका शुभ रंग लाल है। अंक आपका 5 है। सिंह राशि वालों, आपका संतुलित व्यवहार और सही समय पर सही फैसला लेना आपकी तरक्की में सहायक सिद्ध होगा। अगर कोई कोर्ट संबंधी मामला चल रहा है तो अभी उसमें उलझ भी सकते हैं। मार्केटिंग तथा मीडिया से संबंधित गतिविधियों के लिए आज का समय अच्छा है। प्यार और रोमांस के मामले में कुछ तनाव रह सकता है। किसी भी तरह का जोखिम ना उठाएं। चींटियों को सतनाजा खिलाएंगे, उससे आपको लाभ होगा। आपका शुभ रंग आसमानी है। अंक आपका 7 है। कन्या राशि वालों, घर के सदस्यों के साथ विचार विमर्श करने से आपको अपनी किसी समस्या का उचित समाधान प्राप्त हो सकता है। क्रोध और आवेश के चलते कई बार बनता हुआ कार्य भी बिगड़ सकता है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। कारोबारी कार्यों में कोई महत्वपूर्ण फैसला परेशानी का कारण बन सकता है। किसी अनुभवी की सलाह लेने से आपको अच्छा रहेगा। घर का माहौल सुखमय रहेगा। कमजोरी और बेचैनी जैसी समस्या से परेशान हो सकते हैं। प्रातःकाल शुद्ध होकर गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। आपका जो शुभ रंग है सफ़ेद है। अंक है आपका 2। तुला राशि वालों, विद्यार्थियों तथा युवाओं को किसी
प्रतिस्पर्धा संबंधी क्षेत्र में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। किसी भी पॉलिसी अथवा प्रॉपर्टी आदि में निवेश संबंधी कार्यों के लिए आज उसको टाल देना आपके लिए अच्छा रहेगा। संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करें, यह आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। लव पार्टनर के साथ संबंधों में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। काम के साथ साथ खुद को स्वस्थ और आराम के लिए समय ज़रूर निकालें। मंदिर जाकर देव दर्शन करेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। आपका जो शुभ रंग है नीला है, अंक है आपका 4 है। वृश्चिक राशि वालों, कुछ लोग आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रहें इससे सफलता आपको मिलेगी। अपने स्वभाव में सकारात्मकता बनाए रखें। अपरिचित लोगों के साथ अपनी बातें शेयर ना करें। नौकरी पेशा व्यक्तियों से को प्रमोशन या ट्रांसफ़र जैसी कोई स्थिति बन सकती है। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। सिर दर्द और कमजोरी जैसी स्थिति भी हो सकती है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे, उससे आपको लाभ होगा। आपका जो शुभ रंग है वो है ऑरेंज और अंक है आपका 6। धनु राशि वालों, आपके मस्तिष्क में नई नई योजनाएं उभरेंगी, उन पर तुरंत अमल करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आय की स्थिति अच्छी रहेगी, परंतु साथ ही हर तरह की खर्चों पर अधिकता बनी रहेगी। ध्यान रखिए, कारोबार में सफलता हासिल करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होती है। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। अनियमित खान पान की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपका जो शुभ रंग हरा है, अंक आपका है 9। मकर राशि वालों, समय का उचित प्रतिबंधन और अपने प्रयासों द्वारा अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने का समय के लिए अनुकूल समय है। अगर कोई यात्रा का प्लान है तो अभी उसे स्थगित रखें। व्यवसाय में विस्तार करने के लिए कुछ नए विचार और प्रस्ताव सामने आएंगे। अविवाहित लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है। कामकाज की अधिकता के कारण थकान महसूस हो सकती है। सूर्य की उपासना करें और आधे हृदय सूर्य का पाठ भी अवश्य करें। आपका जो शुभ रंग गुलाबी है, अंक आपका 7 है। कुंभ राशि वालों, किसी समारोह में शामिल होने का कोई निमंत्रण प्राप्त हो सकता है। आपसी मेलजोल और खुशी का माहौल बना रहेगा। फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में किसी पर भरोसा करने की बजाय अपने खुद के फैसले लेंगे तो अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को अगर नौकरी में बदलाव संबंधी कोई अवसर मिले तो उसे तुरंत स्वीकार करना चाहिए। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान रखना अति आवश्यक है। योगा, मेडिटेशन आदि ज़रूर करें। दिनचर्या में शामिल करना उचित रहेगा। श्री सूक्त या पुरुष सूक्त का पाठ आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। भाग्यशाली रंग है पीला और अंक है 8। मीन राशि वालों, संतान संबंधी कोई शुभ समाचार मिलने से मन में प्रसन्नता बढ़ेगी। अतिरिक्त जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और उन्हें निभाना भी आपके लिए चुनौती रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कोई डील आपके पक्ष में हो सकती है। प्रेम संबंधों में नज़दीकियां बढ़ेंगी। अत्यधिक कार्यभार की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान महसूस हो सकती है। ज़रूरतमंद लोगों को फल फूल दान करेंगे, उससे भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपका जामुनी है और अंक है आपका 4। तो दर्शकों, आज हमने जाना चित्रा नक्षत्र का रहस्य, उसकी अग्नि परीक्षा, उसकी रचनात्मक शक्ति, उसकी ताकत, उसकी कमजोरियों के बारे में। साथ ही हमने आपको बताया आज का योग करण के संकेतों के बारे में और सभी 12 राशियों का विस्तृत भविष्य। कल हम बात करेंगे एक ऐसे नक्षत्र की जो स्वतंत्रता, परिवर्तन और आत्मबल का प्रतीक माना जाता है। तो मैं पंडित अजय भांभी फिलहाल लेता हूँ आपसे इजाज़त। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।